और राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय नाट्य एवं रंगकार संकाय इसके निर्देशक हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। द्विवेदी जी से निवेदन है कृपया मंच पर आकर आज इस कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति जो नाट्य मंचन है मतदाता जागरूक जो अभियान यहाँ के प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है उसको लेकर के आज हमारे बीच में ये दल प्रस्तुत है और निसंदेह ही आपको ये बहुत सुंदर एक कार्यक्रम है। अतः जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया अंदर आ जाएं और ये शानदार मनमोहक आयोजन पूरा आयोजन ही मनमोहक है, इसका आनंद प्राप्त करें। आपसे पुनः पुनः अपील करता हूं। नाट्य मंचन के कलाकार हमारे सामने हैं, तालियां बजाकर इन कलाकारों का अभिनंदन करें। उपस्थित जन समुदाय से मेरा अनुरोध है। आप सभी के सामने प्रस्तुत है बुंदेलखंड के लोक नाट्य परंपरा की लुप्त होती स्वांग शैली में नाटक मतदान। तो नाटक का मंचन करने से पहले क्यों ना शीतला माता को सुमर ले। तो क्या कह रहे हैं शीतला माता से? जुदैया मैं का करूं, बैलन हो गई जुदैया मैं का करूं, बैलन हो गई
गई जुदैया मैं क्या करूं। तो हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? कि उठत बुंसरा मुखिया जू की बैठक में बैठो थानेदार, कच्चू तो गड़बड़ है। तो भैया हमारी सुन ले। दद्दा बैठे नदी किनारे, दद्दा बैठे नदी किनारे, सुबह से हो गई शाम, कच्चू तो गड़बड़ है। हाँ भैया, जितनी भैंसिया तो विराट कोहली दिखाई दे रही। अरे यार चांद पता G20 से मंगा लिए, इंग्लैंड जाइए जो इंग्लैंड से, और जो तो पता फेयर एंड लवली भी लगाए हैं। फेयर एंड लवली? हाँ। तुम नहीं लगा का? ना हमने लगा। क्यों का लगा है? गोबर। तो हम क्या कह रहे तुमसे? क्या कह रहे? तुम वोट डाल भी नहीं जाए? हम ना जा रहे वोट डाल। भाई कहाँ हो तो वोट डाल वैसे? ज्यादा तो खेती करके हैं, किसानी करके पैसा बन सही कमा लिए। वो तो कमाई लें पर यार। हो जाए क्या? हो जाए। आ जाओ। मेरा बाहर हम भी जिला कमा देंगे। अरे पैसा निकालो सीधे सीधे। हमारे पास नहीं है पैसा, पैसा कैश में। अरे तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कचू तो है। टिंग टिंग आ गए। अरे गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, नैना शर्म ना आ रही कोई? अरे ना दाऊ, हम गांव की लुगाइयां न छेड़ रहे थे। वो कहा भाव, जब हम सुबह सुबह निकले वोट देवे, अपने घर से जैसे ही निकले हमने कहा देखो, हमने देखो एक काली बिलौआ हमारे रास्ता काट गई। हम तो कहे ये तो फगुन होगा, अब वोट देना कैंसिल, हमने बिलौआ भगा दे थे। भैया देख चिल्ली, आज से तेरी भैंसिया हमारे भैंसिया के लंगे ना चले। कहे ना चले? कैसे तेज आ रहा वोट डाल रहे? अच्छा, मतलब वोट डालने से कुछ ना हो? कछू ना हो। हाँ हम तो ऐसी क्या कम मत करें। पगला है आज, पगला है तो चलो चलो। अरे G20 चल, वो G20 चल। अरे बिन्ना, ओए बिन्ना, अरे कहाँ मर गई? हाँ मम्मी, हो गई तैयार हम। जो बताओ, वोट डालना जरूरी है का? हाँ, वोट डालना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का त्योहार देश को सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होता या 12 से ऊपर का, तो 22 त्योहार मना हो। तो तुम दिवाली मनाते, होली भी मनाना, तो उसी प्रकार से लोकतंत्र का त्योहार भी मनाना होता है। लेकिन वोट डालने से होगा? वोट डालने से ये होगा कि जब हम वोट डालेंगे तो हमारे देश में अच्छी सरकार आएगी। वो अच्छी सरकार हमारे लिए नई नई योजनाएं लाएगी। अरे अस्पताल खुलवाएगी, स्कूल खुलवाएगी। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह चूल्हा चौका करना है का? नहीं, चलो वोट डालने चलो फिर। अरे कहाँ चली बन ठन के? हैं? तो हम ना वोट डालने जा रहे थे। ओ वोट वोट डालने जा रही हो इतना हैं? अरे एक चिली खानदान की बहू होकर वोट डालेगी? अरे वहाँ पे पोलिंग बूथ पे 50 लोगों के लाइन में खड़ी होके तुम वोट डालोगी? हैं? हमारी इज्जत है कि नहीं है? हैं? और इन्हें कहाँ लेके जा रही थी? तो हम 18 के हो गए ना। अच्छा, तुम वोट डालोगी? तुम्हारे टमाटर में आज की हो जाओ तुम्हें। खाना दोपहर चढ़ गई है, खाना नहीं बना है, वोट डाल। अरे बेटा बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? पापा बताओ, मास्टर साहब हमसे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि बेटा विवेक तुम हो गया 18 साल के। अच्छा तो दारू पियो, अरे नहीं बाबा, अजुआ खेलो। अरे नहीं बाबा, तब ये कह रहे कि वोट डाल जाओ। अरे वोट 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 वोट। एक बात बताओ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन की, उसमें तुम वोट डालने जाओगे? अरे कटोरा ताल जाओ, तुम बैजा ताल जाओ, बाड़े जाओ,
वहां से मन नहीं भरता है तो रील बनाओ और बिग बॉस चले जाओ। वोट डालने जा रहा है, ये पैसा रख, घूम ऐश कर। लवी बॉब सी यू टुमारो। तुम घूम ऐश कर। लवी बॉब सी यू टुमारो। तुम्हारो हम नहीं आ रहे, तुम जा रहे हो। हमारा लड़का गुजराती सीख गया है, लेकिन आपको एक बात नहीं समझ आ रहा है, ये है कि जहां जाओ वहां वोट 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 वोट। अरे गांव में जाओ तो वोट है, घर में आओ तो वोट, बेटे से बात करो तो वोट। अरे इतने लोग तो वोट दे रहे, एक आदमी वोट नहीं देगा तो क्या आसमान टूट जाएगा या धरती फट जाएगी? है हम नहीं दे रहे वोट। सुनो रे, मुखिया जी ने बैठक रखी है नीम के नीचे, तो सभी जनन को आने हैं, ठीक है? आ जाइए। क्या भैया, हाँ? आज वोट डालने ना चल रहे? अरे पहली बार वोट वोट डालने से होगा क्या? पापा ने बोला बढ़िया खाओ पियो घूमो और ऐश करो, और ज्यादा हो तो रील बना दो यार। अरे मुखिया जी ने बैठक रखी है, हाँ मैं देखने क्या हो रहा हाँ, है। चलो क्या हो रहा है चलो देखो। अरे मुखिया जी आ गए, मुखिया जी। मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। तो और साहब कैसे हैं? हाँ तो भैया हरो, हम जाके लाने आए हैं कि अपने गांव के जो लोग हैं वे वोटिंग वाले जना वोट नहीं डाल, हाँ और कौन काम में लग जाते, तो बिन औरत को वोटिंग को महत्व बता रहे कि लाना कि वोटिंग होती का है, जाके लाना है। हमने शहर से बीएलओ साहब को बुलाओ। हाँ तो ठीक है, और कौन गलती ने करियो। हाँ मुखिया जी तो भी रास्ते में आ ही रहे हुए हैं, ठीक है? अरे आइए बीएलओ साहब, आइए आइए आइए। सभी जन राम 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 सबको। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम आप लोगों को चुनाव के बारे में सारी जानकारी देने आए हैं। क्या आपको मालूम है हमारे देश में आज भी 30% से ज्यादा लोग वोट देने नहीं जाते हैं। और सोचिए अगर ये लोग वोट देने चले जाए तो हमारे देश में कितना बदलाव आएगा। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अब जब भी चुनाव आए अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर वोट अवश्य डालें। अरे साहब मेरे एक सवाल है, जैसे मैं कौन पार्टी है वोट ना दूं तो मैं वोट डालने जाऊं या ना जाऊं? देखिए, ये भी सही कहा आपने। अगर आपको अपना वोट किसी भी पार्टी को नहीं देना तो आप मतदान केंद्र पे जाकर नोटा पर बटन दबाएं, जिससे कि यह होगा आपका वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, लेकिन आपका मत का अधिकार वहां तक जरूर जाएगा। और इसी के साथ साथ आप वोटिंग हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि घर बैठे बैठे आपको चुनाव की सारी जानकारी मिल जाएगी और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं उससे। जिसका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है वो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकता है। साहब ये मोबाइल हमें चलावो तो आतना है, तो फिर हम क्या करें? इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 6 भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करा देना है। और तो और टोल फ्री नंबर 109-504 पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार और बोल दो। ये बुलवा लिख रहे 109-504 4। साहब, हमारी दादी अंधी है, वो वोट कैसे दे पाएंगी? देखिए, अब दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र में ब्रेल लिपि से तैयार बैलेट पेपर द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करा गई है, जिसकी सहायता से आप मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट दे सकते हैं। अरे साहब हमारे 80 साल के आ गए, आप चल फिर नहीं पा रहे तो वो वोट कैसे दें? इस बार चुनाव आयोग ने कई नियम निकाले हैं जिसके तहत 80 उम्र से ज्यादा के लोग या जो कोरोना से पीड़ित हैं उनका वोट उनके घर पर ही लिया जाएगा। और तो और शीतलांग और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी मतदान केंद्र पर
व्हील चेयर व रैंप की व्यवस्था कर दी गई है। और तो और 18 वर्ष का कोई भी आदमी उनके साथ जाकर उनकी सहायता कर सकता है, परंतु वो मतदान की गोपनीयता को भंग ना करे। तो आप सबको समझ में आ गया? सभी लोग वोट देने जाएंगे? चलिए चलते हैं। नमस्ते। जोरदार तालियां इस शानदार। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? वोट पर, वोट पर। अरे 4 चवन्नी थाली में कल्लू भैया थाली में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं भाइयों और उनकी बहनों? भाइयों और बहनों, सालों के बाद आप सबके बीच में आया हूँ। बहुत खुशी हुई, दिल को बहुत खुशी हुई। तो भैया, जैसा कि आप सज्जन को पता है कि हम सत्ता से सालों से दूर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारी जनता बहुत परेशान है, बहुत समस्याएं हैं उनके पास। इनके लाने अब हमने फैसला लो है कि चुनाव में हम फिर से एक बार खड़े हुई हैं और आप और उनकी सेवा कर हैं। अस्पताल बनवा है, घर घर बिजली की सुविधा लिया है, ठीक है, और घर घर पानी की सुविधा भी लिया है। और तो और अनपढ़ भी सिखा रहे, स्कूल के लाने स्कूल भी खुलवा है। अब आप उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आपको सब कुछ खत्म कर दे, सब टेंशन चिंता परेशानी। अच्छा अच्छा, हम आपके लाने गिफ्ट लाए हैं कछु, तो उन्हें स्वीकार कर लो। कल्लू भैया, कल्लू भैया, देखिए सब लोग कितने खुश लग रहे हैं। अरे रुकिया, देखिए सब लोग कितने खुश लग रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप और की जब खुशी ऐसा ही बनी रहा है, तू के लाने आपसे एक काम करने पड़े हैं, कर होला हमें जितवाने पड़े हैं, जितवाओ। लेकिन देखो, इनको मतलब जो ना समझो कि हम आप और इनकी वोट खरीद रहे हैं, नहीं नहीं, जो तो हम आपके लाने प्रेम है, अपनापन है। तो भैया हमारा चुनाव चिन्ह ना भूल जाइए, ठीक है। हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? देसी कच्ची सबसे अच्छी। एक बार और बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, सब जन समझ में आओ, हम चल रहे, ठीक है। नमस्कार। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? कल्लू भैया जिंदाबाद, कल्लू भैया जिंदाबाद। वोटिंग आई है, 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 वोटिंग आई है। 5 सालों के बाद हम सब एक साथ, 5 सालों के बाद हम सब एक साथ, हमारी बारी आई है, वोटिंग आई है। तो भैया छोटन, साहब चुनाव का रिजल्ट आने तो आओ के नहीं? अरे नेताजी तुम्हें नहीं पता का? आओ। अरे जीत गया भाई, जीत गए। अरे जीत गया भाई, जीत गए। कल्लू भैया जिंदाबाद, कल्लू भैया जिंदाबाद, कल्लू भैया जीत गया, मेरा कल्लू जीत गया, जीत गया, कल्लू जीत गया भाई। देखिए आप सबके प्यार और आप सबके वोट ने हमें जिता दिया। हम जीत गए, हम जीत गए। अब हमने जैसे जैसे वादे किए थे सारे पूरे करेंगे, सब एक एक करके पूरे हुए। अस्पताल बन है, घर घर बिजली हुई है, पानी की सुविधा हुई है, और तो और अगर रात की 1 बजे भी हमारी जरूरत है
तो नेताजी के दरवाजे आपन के लाने खुले हैं, कब आओ भी आओ। आ जाओ। अच्छा तुम्हें माला मिल गए थी, ठीक है। नेताजी 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 ठीक हो जाए। नेताजी कौन है यार? भैया भैया देखिए ना, हमारे लड़के की तबीयत बहुत खराब है भैया, नेताजी से मिलवा दी। ये तुझे कोई अस्पताल है लेके आ गए तुम? अस्पताल? अरे अस्पताल तो गांव से 100 किलोमीटर दूर है भैया, इतनी रात में कोई साधन भी नहीं है कि उसे लेके जा सकूं। नेताजी आखिरी सहारा है भैया, पैर पड़ रहा हूं भैया। आपने सुना है? भाई साहब आ रही है, आ रही नेताजी नेताजी देखिए ना, हमारे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, नेताजी कुछ कीजिए। तो हॉस्पिटल लेके जाओ, हम क्या करें उसमें? हॉस्पिटल? अरे आपने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो गांव में अस्पताल बनाऊंगा, बिजली लाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, कहाँ है? अरे बोला था, लेकिन इन सब चीजों में समय लगता है। मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए। अच्छा, और जब वोट मांगने आए थे तब? अरे नीची आवाज में बात कर। वोट दिया है अगर तूने तो फ्री में नहीं दिया है, उसके लिए पैसा, खाना, कपड़ा सब दिए थे ना तुम लोगों को, सब तो नहीं बोला। साला को उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ने लग जाते हैं। नहीं नेताजी ऐसा मत करिए। पहले अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर हम जैसे शरीफ नेताओं पर कीचड़ उछालेंगे, बोलेंगे नेताजी आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ऐसा नहीं करवाया, वैसा नहीं करवाया, ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया। ए सुन, लेके जा अपने लड़के को यहाँ से, मुझे अपने सामने तमाशा नहीं चाहिए। अच्छा तो हम सब चलते हैं, आप सबके लिए कितनी सारी योजनाएं लानी है, कितना कुछ करना है। नमस्कार नमस्कार। हमारा नेता कैसे? हमारा नेता कैसे? कल्लू भैया जिंदाबाद। समय लगेगा, अभी और समय लगेगा, और समय। अरे कितना समय लगेगा? ये सब मेरी गलती है, मेरी। अगर चंद रुपये और शराब के लालच में आकर मैंने अपना वोट नहीं बेचा होता तो शायद मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। तुमने तो देखा था, बोले तुमने तो देखा था ना, जब वोट मांगने आए थे तो इन्होंने खुद कहा था कि ये तो तोहफा है, हम आपको वोट खरीद नहीं है। अगर चंद तोहफों के लालच में आकर मैंने अपना वोट नहीं बेचा होता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे नहीं देना है मुझे वोट, नहीं देना है। अरे आपने कहा था ना, आपने कहा था कि वोट दो। देखिए दिया मैंने वोट, क्या मिला? रोड के किनारे मरने को छोड़ दिया। इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर पैसों की लालच में आकर तुमने अपना वोट बेचा नहीं होता तो आज तुम्हारी हालत ये नहीं होती। अगर तुमने एक सही उम्मीदवार को चुना होता तो आज तुम्हारी हालत ये नहीं होती। अरे हम कानून लेने जाते हैं तो वहाँ सवाल करते हैं कि भाई साहब कितना झाग देगा। अरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सवाल करते हैं डॉक्टर साहब कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो फिर नेताओं से क्यों नहीं सवाल करते हो कि आने वाले 5 सालों में अपनी जनता के लिए ये क्या करेंगे?
लेकिन अब बहुत हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, जनता के शासन से और जनता के द्वारा होगा। सही कहा, मुझे समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया। जैसे एक सूरज चारों तरफ का अंधकार मिटाकर एक नई सुबह लाता है, वैसे सिर्फ एक वोट आपके जीवन से अंधकार मिटाकर एक नई सुबह लाएगा। आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम पैसे और शराब के लालच में आकर अपना वोट बेचेंगे नहीं। हम अपना वोट एक सही उम्मीदवार को देंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम वोटिंग करने अवश्य जाएंगे। अरे जागो जागो रे, जागो जागो रे, अरे जागो जागो रे, जागो रे, जोरदार तालियां एक शानदार और दमदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर को डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिना विलंब किए अगली प्रस्तुति के लिए हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक